क्या आपके डॉक्टर ने आपको डोनर सीमेन की सलाह दी है? आइए आज हम जानते हैं किन कपल्स को डोनर सीमेन की ज़रूरत पड़ती है, क्या ये सेफ़ है और कैसे इसकी प्रोसेस की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर करिश्मा फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड IVF। कभी भी कपल हमें विजिट करता है तो हम कपल के बेसिक टेस्ट कराते हैं, जिसमें हस्बैंड के लिए होता है हस्बैंड सीमेन एनालिसिस। अगर हस्बैंड सीमेन एनालिसिस में स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो उस टेस्ट पे निर्भर नहीं किया जाता पहली टेस्ट पे, और वो टेस्ट हम रिपीट करते हैं। अगर 2 सीमेन एनालिसिस में स्पर्म्स नहीं मिलते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं और हस्बैंड के हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। हार्मोनल टेस्ट और FNSE के बेसिस पे अगर स्पर्म्स नहीं हैं तो फिर डोनर स्पर्म का डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर स्पर्म्स टेस्टिस में अवेलेबल हैं और हमें मिल सकते हैं तो हम टीसा या माइक्रो टीसा से हस्बैंड का ही स्पर्म यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि डोनर स्पर्म हमें कहाँ से मिलता है और हम कैसे चूज़ करते हैं। डोनर स्पर्म जो है वो IVF लैब्स में भी एक ART बैंक के थ्रू आता है, जिसे हम क्रायो बैंक भी कहते हैं। अब क्रायो बैंक क्या क्या चीज़ें हैं जो डोनर की मैच करता है, जिसके लिए वो यूज़ होने वाला है। तो जिसके लिए वो यूज़ होने वाला है 5 चीज़ें हम मैच करते हैं। पहली चीज़ होती है ब्लड ग्रुप, आई कलर, हेयर कलर, कॉम्प्लेक्शन एंड हाइट। ये 5 चीज़ें जिस पर्सन के लिए स्पर्म यूज़ होने वाला है हम मैच करते हैं। अब ये हम कैसे पता लगाते हैं कि बाकी चीज़ें क्या वो बैंक देख रहा है। बाकी चीज़ें जो एक डोनर पर्सन में देखी जाती हैं वो होती है थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग और कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की टेस्ट उस पर्सन की जाती है जो डोनर स्पर्म दे रहा है। अब हम जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे उसमें HIV, HBsAg, HCV एंड VDRL का टेस्ट किया जाता है और 6 महीने बाद वो टेस्ट रिपीट किए जाते हैं सो दैट कि जो स्पर्म कपल को मिलने वाला है वो सेफ रहे। अब जैसे कि मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि डोनर सीमेन हम कब कब यूज़ कर सकते हैं, तो डोनर सीमेन हम IUI और IVF दोनों प्रोसीजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट IUI में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फीमेल है उसके अंदर कोई और इनफर्टिलिटी का कारण ना हो, और वो सबसे बड़ी चीज़ है ट्यूबल ब्लॉक। अगर हम डोनर सीमेन यूज़ कर रहे हैं एक IUI प्रोसीजर के लिए तो हमें ये रूल आउट पहले ही करना है कि वो उसके ट्यूब्स खुले हुए हों। आइडेंटिटी ऑफ द कपल एंड द पर्सन हु इज़ गिविंग डोनर सीमेन इज़ कॉन्फिडेंशियल। दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। सिर्फ जो डोनर सीमेन दे रहा है उसे जो हमने 5 क्वालिटीज़ पहले बताई वो ही हस्बैंड को रिवील की जा सकती हैं। डोनर सीमेन जो है ये सेफ है, लीगल है इंडिया में, एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, जो डोनर सीमेन वाला पर्सन है उसका बच्चे पे कभी कोई अधिकार नहीं रहता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, इससे आपको जानकारी मिली, और किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए या किसी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। Book a free consultation today.